हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासीफाई कर लें कितने, दो पार्ट्स में। पहला होता है हमारे पास ओपन चेन, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा क्लोज्ड चेन। कैसा होगा, क्लोज्ड चेन, है ना। तो क्लोज्ड चेन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो साइक्लिक भी बोला जाता है इसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। अब ओपन चेन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ओपन चेन में क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जो ओपन होते हैं, है ना। और ओपन में क्या क्या होगा, एक होगा हमारे पास सेचुरेटेड, और दूसरा जो होगा वो होगा अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, सेचुरेटेड नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड बोलेंगे। अनसेचुरेटेड को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो मिलेगा, आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड भी मिल सकता है, और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा। तो ये हमारे पास जो होंगे वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे, है ना। मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में फार्मूले के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आप ओपन चेन को डिवाइड कर दें किसमें, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलेंगे हम जिसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से इनको, किनकी स्ट्रक्चर, इनके फार्मूले कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि कार्बन एक होगा, कार्बन जब आपके पास एक होगा तो आपको क्या लगाना है, मेथ प्रीफिक्स लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है, मेथ। कार्बन जब दो होंगे तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर एथ प्रीफिक्स लगाना है। तीन होंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रोप। चार होगा तो आपको लिखना है यहाँ पर ब्यूट। पाँच होगा तो आपको यहाँ पर लगाना है पेंट। और छः होगा तो आपको लिखना है यहाँ पर हेक्स। सात होगा तो आपको लिखना है यहाँ पर हेप्ट। और 8 कार्बन होंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर ऑक्ट। और 9 कार्बन होगा तो आपको लिखना है नॉन। और 10 कार्बन होंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर डेक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी कार्बन के रिस्पेक्ट में उतना आपको क्या लगाना है, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले लगने वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाना, आपको प्रीफिक्स लगाना है जो भी आपको, है ना। अभी हम नाम भी बनाएंगे इनके, किस तरीके से बनाना है। तो देखो, एल्केन्स, ये सेचुरेटेड होता है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको कितने बॉन्ड मिलते हैं, सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। और जब एल्किन्स हो या एल्काइंस हो, ये दोनों कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड। यहाँ पर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में मिलेगा डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में आपको कार्बन और कार्बन के बीच मिलता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास होगा, है ना। तो एल्किन्स जो होगा, एल्किन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एल्किन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसे एल्काइंस बोलेंगे हम, है ना। तो ये दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड है। बाकी ये वाला क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। तो देखो, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आप याद रखेंगे तो किसी भी कंपाउंड को हम बना पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर फार्मूला होगा हमारे पास, देखो फार्मूला इसका याद रखें आप, CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इस फार्मूले को आप याद रखें, CnH2n+2। इसका फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है, ये होगा एल्किन्स का फार्मूला। और एल्काइंस का क्या होगा, CnH2n-2। तो ये फार्मूले होंगे इनके, एल्केन्स और एल्काइंस। तो एल्केन्स में क्या होगा, CnH2n, है ना। अब देखो n क्या है, यहाँ पर कार्बन का नंबर है। आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो C कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2n+2, है ना। अभी हम रखेंगे फार्मूले में। तो देखो, एक कार्बन होगा तो आप लगाएंगे मेथ। क्या लगाएंगे, मेथ। एक कार्बन के लिए लगाएंगे आप मेथ। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको लगाना इन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो आपको लगाना इन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको लास्ट में क्या लगाना, आइंस लगाना है। तो देखो, मेथ, एक कार्बन के रेस्पेक्ट में आपने लिखा मेथ, और आखिरी में क्या लगा देंगे, एन। तो क्या बन गया है, मीथेन। ठीक है, 2 कार्बन होगा तो आप क्या लगा देंगे, एथ, और लास्ट में लगा देंगे एन। ऐसे 3 कार्बन होंगे तो आप लगाएंगे प्रोप और एन। ऐसे ही ब्यूट
4 कार्बन होंगे तो ब्यूट और N, 5 कार्बन होंगे तो पेंट और N, 6 कार्बन होंगे तो क्या होगा हेक्स और N, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट और N, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट और N, ठीक है, 9 कार्बन होंगे तो नॉन और N, नॉन N, और 10 कार्बन होंगे तो डेक, और आखिरी में क्या लगा देंगे हम, लास्ट में N लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जब ये वाला होगा है ना, एल्किन्स होगा तो आप क्या लगाएंगे मेथ, है ना, 1 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे मेथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे इन, मेथिन। फिर क्या हो जाएगा एथ, और लास्ट में लगाना आपको इन, इथिन। ऐसे 3 होगा तो लगाएंगे प्रोप और इन, 4 होगा तो ब्यूट और इन, 5 होगा तो पेंट और इन, 6 होगा तो हेक्स और इन, 7 होगा तो हेप्ट और इन, 8 होगा तो ऑक्ट और इन, 9 होगा तो नॉन और इन, और 10 होगा तो डेक, और लास्ट में लगाना आपको इन। तो इस तरीके से लास्ट में हमने यहाँ पर क्या लगाया इन। जब आप फार्मूले में वैल्यू रखेंगे इनकी तो यहाँ पर अपने आप ही क्या आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी हम फार्मूले भी बनाएंगे, आप ध्यान से देखते रहे बस। अब देखो यहाँ पर जब हमारे पास एल्काइंस है तो एल्काइंस में क्या होगा मेथ, 1 कार्बन के लिए तो आपको मेथ ही लगाना है, बट यहाँ पर क्या होगा लास्ट में आपको लगाना YNE, तो क्या हो जाएगा मिथाइन। ऐसे 2 कार्बन होगा तो इथाइन, 3 होगा तो प्रोपाइन, 4 होगा तो ब्यूटाइन, 5 होगा तो पेंटाइन, 6 होगा तो हेक्साइन, 7 होगा तो हेप्टाइन, और 8 होगा तो ऑक्टाइन, और 9 होगा तो नोनाइन, और 10 होगा तो डेक और YNE डेकाइन। तो इस तरीके से इनके नाम बना लेंगे हम। अब देखो आपके पास यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन है तो आप N का वैल्यू 1 रख दीजिए। 2 कार्बन होगा तो N का वैल्यू, हम जहां जहां फार्मूले में N होगा वहां वहां आपको क्या रखना है, उस कार्बन के नंबर को रखना है, जैसे हम 1 कार्बन के लिए रखते हैं। तो देखो कार्बन 1 कार्बन है तो CN की जगह होगा 1, तो हमारे पास C कितना हुआ 1 हुआ। H कितना है 2N, 2 तो 2 ही रहेगा, N क्या है हमारे पास 1 है, तो C 2 1 जा 2 और +2 कितना हो गया H हो जाएगा हमारे पास 4। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका C1H4। ऐसे इथेन है तो C कितना होगा हमारे पास, देखो C तो होगा हमारे पास 2, N का वैल्यू आपको रखना है 2, तो क्या हो जाएगा 2। H कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 +2 कितना होगा 6, है ना। फिर क्या होगा C3 और H कितना हो जाएगा हमारे पास H 2 3 जा 6 +2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही C4, अब C4 होगा तो H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फार्मूले में रख लेंगे वैल्यू तो अपने आप आपका है ना, N की जगह आपको क्या रखना है, जितने भी कार्बन के नंबर है उतना रख देंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन जाएगा, है ना। C4 हो जाएगा, H 10 हो जाएगा, C5 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, C6 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, और C7 हो जाएगा और H 16 हो जाएगा, ठीक है। C7 H 16, C8 और H कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। और C9 होगा तो H कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। आपको 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन बढ़ा देना है, और वैसे भी आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है। तो C9 हो गया और H 20 हो गया, और C कितना हो जाएगा हमारे पास, C हो जाएगा हमारे पास 10 और H हो जाएगा हमारे पास 22। तो इस तरीके से आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो C10, N का वैल्यू हमारे पास 10 है तो C10 H 2 × 10 कितना होगा 20 +2 कितना होगा 22, तो H 22 आ जाएगा। तो ये फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका फार्मूला अपने आप बन जाएगा। अभी हम इनकी स्ट्रक्चर से भी देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे आप, क्या होगा देखो कार्बन, अब इस फार्मूले में रखना आपको, तो कार्बन कितना 1 है तो C1H 2 × 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा CH2 बन जाएगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा वो स्ट्रक्चर से में हम देखेंगे। क्या बन रहा है हमारे पास CH2, C1 और H2, ठीक है। अगले में इथिन, कार्बन 2 है तो आप यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2 और H 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो C2H4 हो जाएगा। ऐसे ही C कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और H कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ पर N का वैल्यू क्या रखेंगे, कार्बन के जितने भी नंबर ले रहे तो C3 और H कितना हो जाएगा 6, C4 हो जाएगा हमारे पास और H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर C कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब C5 हुआ तो H कितना होगा 10 हो जाएगा,
ठीक है। C6 होगा तो एज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और C7 होगा हमारे पास तो एज कितना हो जाएगा हमारे पास 14, C8 होगा तो एज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और C9 होगा तो एज कितना हो जाएगा हमारे पास 18 होगा, और C10 होगा तो एज कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर कार्बन का नंबर को रख सकेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये होगा, देखो थर्ड हमारे पास क्या है, एल्काइन से। एल्काइन से तो CnH2n-2, n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो C कितना होगा हमारे पास, C1 है, H2 इंटू 1 -2, तो 2 -2 कितना हो गया 0, तो H तो है ही नहीं यहाँ पर, तो C तो 1 ही है, और C1 होगा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इथाइन है हमारे पास, कार्बन कितने 2, तो C कितना होगा 2, C2H 2 2 जा 4 -2 कितना हो गया 2 हो गया, तो C2H2। ऐसे ही C कितना होगा 3 होगा, C3 होगा, H कितना है 2 3 जा 6 -2 कितना हो गया 4। ऐसे ही C कितना होगा हमारे पास 5, और H कितना होगा 8, C कितना होगा 6, H कितना होगा 10, C होगा 7 और H होगा 12, C होगा 8 और H होगा हमारे पास 14। इस तरीके से आपको बनाना है। C कितना होगा 9 होगा। अब देखो 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस में बनाना है, तो H 14 है हमारे पास, तो H कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और C जब 10 होगा तो H कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, फार्मूले बन जाएंगे। अब फार्मूला बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बनाना है ना, स्ट्रक्चर्स को बनाना है। या फिर एक मेंबर बन गया आपका तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का डिफरेंस रख के आप लिखते जाएंगे तो फार्मूले आपके बन जाएंगे। कितने का डिफरेंस रखना आपको हर एक स्ट्रक्चर में, जैसे मीथेन और इथेन के लिए आपको CH2 का डिफरेंस रखेंगे। देखो कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 थे फर्स्ट मेंबर में, और यहाँ पर देखो कार्बन 1 बढ़ाया आपने और हाइड्रोजन कितने बढ़ाना है 2, तो हर में क्या होगा एक CH2 का डिफरेंस होगा। यहाँ भी सेम CH2 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा एक CH2 का डिफरेंस होगा। सभी मेंबर्स में क्या होगा एक CH2 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था CH2, तो ये क्या होगा, देखो 1 कार्बन बढ़ाया आपने और 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है, एक CH2 का डिफरेंस होगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये होगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना, तो देखो स्ट्रक्चर आपके पास होगी 2 तरह की स्ट्रक्चर होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी तो हम उसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता रहे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। और दूसरी जो होगी हमारे पास वो होगी क्या, स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर। जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें आपकी, जब भी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं आप तो क्या करेंगे, याद रखिए कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा स्टेबल होने के लिए, और कार्बन कितने करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना चाहिए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, यहाँ पर आपको फर्स्ट मेंबर क्या दिख रहा है, मीथेन। क्या है मीथेन, मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला है CH4। बना के देखते हैं हम, तो देखो मीथेन पहला हम बना रहे हैं यहाँ पर मीथेन का, ठीक है मीथेन। अब मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना, तो देखो मीथेन का फार्मूला क्या होगा CH4। यहाँ पर देख ही लिया हमने क्या है CH4, तो CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले तो कार्बन बना लीजिए आप, है ना। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता ही आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और एल में होते हैं 4। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बनाना हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के आसपास आप कितने पॉइंट से बना देंगे, कितने डॉट बना देंगे 4, 1 2 3 और 4, ये 4 डॉट बना दिए हमने। उसके बाद हाइड्रोजन कितने जुड़े 4, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी के सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो कार्बन क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो क्या हो गया, देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए या नहीं हो गए, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, 2, है ना। ये शेयर करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, है ना। बॉन्ड में हम देखेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो देखो कार्बन कितना हमारे पास 1,
यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दूसरा मेंबर लेना, मैं जो नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इथेन का। किसका बनाएंगे, इथेन का। अब इथेन जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा आपके पास, इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, C2H6, कार्बन कितने इसमें, 2। पहले तो आप 2 कार्बन बना दीजिए। एक कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और हाइड्रोजन के पास कितने, 6 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 6 है। और हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हर हाइड्रोजन के पास होगा एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करेंगे आप, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा, देखो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। और इस पास वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे कार्बन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। सभी हाइड्रोजन अपना क्या कर रहे हैं, डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, है ना। ये दोनों अपना शेयर कर लेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड, इनके बीच में। ऐसे करके क्या हो जाएगा सभी का। अब इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो क्या होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो देखो कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, फिर ये दोनों अपना क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, यहाँ पर एक। देखो यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहा होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है। ऐसे नेक्स्ट मेंबर हमारे पास होगा क्या, प्रोपेन। अब प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना, तो कार्बन कितने होंगे, C होंगे इसमें 3, और H कितने होंगे, है ना। यहाँ पर आपने देख ही लिया है कितने होंगे कार्बन में, C3, और H कितने होंगे, 8 होंगे। तो कार्बन 3 होंगे और H कितने होंगे हमारे पास, 8 होंगे। तो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, अब कार्बन आप 3 बना दीजिए, 1 2 3, है ना। फिर हाइड्रोजन कितने, 8 है। अब हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना दे पहले, तो यहाँ पर भी आपके पास हो जाएंगे 4। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके पास डॉट लगा देना है। क्या होगा, देखो कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, ऐसे ही जो बीच वाला कार्बन है इसके भी क्या करेंगे आप, 8 पूरा कर दीजिए, है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 5 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो गए, 2 इस हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए, और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसके भी क्या हो रहे हैं, देखो पूरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्लियर कि इसके भी 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हो चुके हैं 2, और ये हाइड्रोजन के भी 2। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इजीली। फिर नेक्स्ट हमारे पास जब इसके लिए स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा, तो आपको कार्बन कितने बनाने हैं, 3। इससे कितना हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी। हर कार्बन की वैलेंसी देखो सेटिस्फाई हो रही। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या होगा, प्रोपेन के बाद हमारे पास होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा तो कार्बन कितने होंगे हमारे पास, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन बना दे आप। 4 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितने हैं, तो कार्बन हमारे पास है C4 और H कितना है, 10 है। C4 है, H 10 है, 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो C4 है और H हमारे पास है 10। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन बना दें। ठीक है, ये हमारे पास होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये होगा, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए।
इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन के भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। और ये जो सेंटर कार्बन है देखो, अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, और इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, है ना। ऐसे कार्बन कितने होंगे हमारे पास, 4 कार्बन आप बना देंगे और यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, हर कार्बन का 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये हमारे पास ब्यूटेन बन गया। इसी तरीके से पेंटेन भी बन सकता है, हेक्सेन भी बन सकता है, बाकी की स्ट्रक्चर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एल्केन्स की 4 मेंबर्स को बनाया। अगला हम यदि हमें बनाना है, जैसे हमको किसी ने बोला कि हमें बनाना है एल्किन्स का, एल्किन्स में हमें बोला है किसी का, चलो ब्यूटीन का बनाइए, किसका बनाना है, ब्यूटीन का, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने का बोला किसी ने। तो ब्यूटीन कितने होंगे, कार्बन होंगे 4, हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ब्यूटीन के अंदर होंगे हाइड्रोजन 8। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। और आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख ही लिया है कि कार्बन हमारे पास कितने 4 और हाइड्रोजन कितने 8 हैं, तो C4 होगा और H8 होगा, है ना। इस फार्मूले में आप रख लेंगे, फार्मूला क्या है, CnH2n+2, है ना। यहाँ पर मैं रख के बता देता हूँ आपको, CnH2n। अब CnH2n आपको बोला ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन बोला आपको, तो ब्यूटीन में कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। ये गिनती तो आपको याद रखना ही है कि मेथ मतलब 1 कार्बन 2 एथ होगा, 3 होगा, प्रोप होगा। तो आपको ब्यूटीन बोला है ना, ब्यूट इन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और इन मतलब क्या होगा, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो आप यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे, है ना। C कितना होगा, 4 होगा, H 2 इंटू N का वैल्यू क्या होगा, 4, कितना हो गया, C4 और H 8 हो गया, तो C4 और H 8 होगा। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब C4 और H 8 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखो कार्बन हमारे पास 4 है, तो पहले तो आप 4 कार्बन बना दीजिए, ये रहे 4 कार्बन, ठीक है। अब 4 कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 कंप्लीट होगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, सभी एटम्स के अराउंड क्या कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बना। हाइड्रोजन कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने 6 जोड़ दी, पहले इनका कर लेते हैं, फिर उस लास्ट वाले कार्बन को हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, इसके पास भी कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पास वाला कार्बन है, तो पास वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स देखें आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हो, ये भी क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये होगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब ये जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर 7 नहीं जोड़ेंगे, उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर यदि आपने 7 जोड़ दिया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर देखो इस वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होते ही नहीं कार्बन। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पर जोड़ना है। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, तो देखो आप कंप्लीट हो रहा होगा इसका ऑक्टेट। देखो क्या होगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, दिख रहा है हमको। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कभी भी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इसलिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने की गलती ना करें। लास्ट वाले कार्बन को आप देखें और उसमें हाइड्रोजन जोड़ें, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, देखो इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, मैं नीचे एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ उसका, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ गया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप कार्बन बना दीजिए 1 2 3 और 4, है ना। इसके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर है हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है
ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये इसका नाम होगा क्या, ब्यूटीन। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगला एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताऊंगा, है ना। जैसे आपको किसी ने बोला कि मुझे चाहिए प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। किसका चाहिए, प्रोपाइन। ठीक है, नाम से क्लियर है। प्रोप मतलब क्या होगा, प्रोप मतलब कार्बन तो 3 होंगे, और वाई एन क्यों लग रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, आइन, है ना। आपको सिर्फ ये देख के आप पता लगा सकते हैं, यदि एन लगा होगा लास्ट में, आप देखें यदि इन लगा होगा, यदि आइन लगा होगा। एन लगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन लगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन लगा रहेगा, है ना। जैसे मीथाइन लिखा है, मीथाइन या प्रोपाइन, वाई एन लगा है, वाई एन लगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यदि प्रोपीन लिखा होता तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता। अभी प्रोपाइन लिखा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको कार्बन कितने चाहिए, 3, 1 2 3। हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। इसके पास भी कितने हैं, तो देखो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको यहाँ तो शेयर हो जाएगा, पर यहाँ पर जो रहेगा देखो 1 तो शेयर हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम यहाँ पर देखो C तो होगा हमारे पास 3, और H कितना होगा हमारे पास 7। कितना होगा, 7। तो कार्बन 3 होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे, 7 होंगे। कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7। तो अब यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे, पर 7 तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता एल्काइंस का, CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2 फार्मूले में रख लीजिए। हमने यदि ये लिख दिया, हमारा जजमेंट ये बोल रहा है कि C3H7 है, बट फार्मूले में रख के देखा नहीं हमने, तो कितना हो जाएगा, C हुआ 3, H कितना हुआ 2, है ना। N का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, तो C2 × 3 - 2, तो कितना हुआ, C3H, 2 3 जा 6 - 2 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कार्बन कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलो अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें, तो कभी भी हम डायरेक्टली फार्मूला न रखें, हम इस फार्मूले को याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। हमने देख ही लिया था एक बार, और मैं आपको बता दूं, CnH2n+2 ये होगा हमारे पास एल्केन्स के लिए। ठीक है, एल्केन्स के लिए CnH2n ये होगा हमारे पास एल्किन्स के लिए, और CnH2n-2 होगा हमारे पास एल्काइन के लिए। किसके लिए होगा, एल्काइन के लिए। यहाँ पर इस फार्मूले में जो भी वैल्यू रखेंगे, अपने आप यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल आएगा, कार्बन कार्बन के बीच अपने आप ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या लगाना है, C3 और H4 का स्ट्रक्चर बनाना। तो आप कार्बन पहले 3 बना दीजिए। अब मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, 1 2, ठीक है, 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 और 3। ये तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब इस कार्बन की वैल्यू, तो इस कार्बन में देखो कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है इनके बीच में, तो यहाँ पर और कितनी वैलेंसी फ्री इसकी, 3। तो आप 2 तो यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, है ना। यदि आप हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बना, 1 2 3 और 4। अब इसके तो 4 हो चुके, पर इसके 4 नहीं हो पा रहा है, देखो 2, और हाइड्रोजन तो हमारे पास बचा ही नहीं है, और हाइड्रोजन बचा नहीं तो आपको ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं जोड़ना, हाइड्रोजन को आपको यहाँ पर जोड़ना। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन को आप नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर बना रहा हूँ, देखो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन्स और बच रहा है अभी इसका, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स हमको नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो ये इसका क्या हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है। और इस कार्बन के भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 और 2 8, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कैसे कंप्लीट करना है ऑक्टेट को। तो इस तरीके से, है ना, जैसे आपको किसी ने बोला कि मुझे चाहिए ब्यूटेन का, सॉरी ब्यूटीन का चाहिए, किसका चाहिए, ब्यूटीन का चाहिए, शायद ब्यूटीन का तो हमने बनाया। अब ब्यूटीन का चाहिए तो आप पहले तो कार्बन 4 बना दीजिए, है ना। फार्मूले में हम रख सकते हैं, ये रहा हमारे पास इन लगा है, मतलब क्या है,
कार्बन हमारे पास 4 है और इन लग रहा मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देंगे। पहले आप 4 कार्बन बना दीजिए, है ना। अब इसमें फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, देखो सी कितना 4, क्योंकि ब्यूट की बात कर रहे हैं हम। एच कितना होगा हमारे पास, 2 4 जा 8, तो C4H8। तो आप 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको एक ना एक जगह डबल बॉन्ड चाहिए, चाहे आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहीं पे भी लगाएं। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। देखो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो आप यहाँ पर देखो इसके विचार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, सभी की वैलेंसी क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। जैसे आपको किसी ने बोला कि मुझे चाहिए ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ब्यूटीन तो हो चुका है ना। ब्यूटीन के बाद मुझे चाहिए प्रोपीन का स्ट्रक्चर, किसका चाहिए, प्रोपीन का चाहिए। तो प्रोपीन मतलब कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोपीन है तो कार्बन होंगे यहाँ पर 6, है ना। एक डबल बॉन्ड होगा क्योंकि यहाँ पर आ रहा है इन, तो आप कार्बन पहले 3 बना दें, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी डबल लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर डबल लगा दो, एक जगह कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन आप कितने जोड़ देंगे इससे 3, और हाइड्रोजन हमारे पास चाहिए तो हम 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और 2 हाइड्रोजन इस साइड जोड़ देंगे। तो वैलेंसी देखो आप 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो रही है। तो हर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको आए हो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका हो कि स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स का जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो साइक्लो, है ना, आपको क्या लगाना है, साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना है ना। साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना याद रखें आप। जैसे आपको किसी ने बोला कि मुझे चाहिए साइक्लो ब्यूटेन, क्या चाहिए, साइक्लो मतलब कंपाउंड क्या होगा, साइकिल में होगा, ठीक है। ब्यूट मतलब क्या होंगे, कार्बन यहाँ पर 4 होंगे, और एन लग रहा मतलब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब हर कार्बन किसे बंधा हुआ है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। साइक्लो देखो ब्यूटेन, तो कार्बन 4 बना दीजिए पहले, ठीक है। अब ब्यूटेन एन है मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दो सभी कार्बन के बीच में। साइकिल में बन चुका देखो कंपाउंड पूरा साइकिल में, है ना, साइक्लोब्यूटेन। अब बाकी जो रिमेनिंग वैलेंसी होगी वो आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। इस कार्बन की हम बात करें तो 1 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 2 3 और 4। इस तरीके से क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। आपको साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना है जब भी साइक्लिक, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ साइक्लोब्यूटीन बोला मैंने, क्या बोला, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटीन है तो साइक्लोब्यूटीन है तो देखो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर क्योंकि आपको इन लग रहा है। साइक्लो मतलब कंपाउंड साइकिल में होगा, ब्यूट मतलब कार्बन 4 होंगे, और इन लग रहा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आप किसी भी एक कार्बन के लिए क्या बना देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, हमने यहाँ पर लगाया। अब बाकी रिमेनिंग वैलेंसी होगी वो आप सेटिस्फाई कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ पर 4, 1 2 3 तो यहाँ पर 4। इस तरीके से क्या होगा, ये बन गया हमारे पास साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ही साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर। और भी हम बना के देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड होगा, है ना। अब ये कंपाउंड है तो आप जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पर कार्बन जोड़ दीजिए और कार्बन की वैलेंसी को क्या करें, सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हर कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन। कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो इस तरीके से आप बना सकेंगे, है ना। तो ये कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड को, जैसे आपको किसी ने बोला कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन है तो आपको कितने कार्बन, देखो कंपाउंड साइकिल में होगा, पेंटेन कार्बन लेना आपको 5, ये होगा हमारे पास 5 कार्बन, ठीक है। अब 5 कार्बन है तो इनको सभी पहले तो आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए, और यहाँ पर लगा क्या है, एन लगा है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हर कार्बन की वैलेंसी को आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, 1 2 3 4, है ना, 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। जैसे साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्सीन, किसी भी कंपाउंड का बनाना है तो साइक्लो प्रीफिक्स का आपको यूज करना है, ठीक है। फिर आपको ब्यूट मतलब कार्बन 4, 5 होंगे तो पेंट लगा देंगे, 6 होगा तो हेक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो अगले पेज पर हम थोड़ा सा